जय हिंद साथियों। बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 के बारे में और इसका जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। तो कब आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है, एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, एज क्या रहती है, तो आप लोगों को बताने वाला हूँ। दिल्ली पुलिस से अगर आप लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आप लोग दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप लोगों की एज क्या रहेगी, तो बड़ी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को कैलेंडर दिखा देता हूँ कि आप लोगों का इसका जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये दिल्ली पुलिस का यानी एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है और इसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग कॉलम नंबर 12 पे आओगे और आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2025, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 सितंबर 2025 को आप लोगों के फॉर्म आएंगे। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आप लोगों का 1 अक्टूबर 2025 यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है और दिल्ली पुलिस में ये बताया गया है कि आप लोगों की जो पोस्ट आएंगी वो आप लोगों की सितंबर में आ जाएंगी और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो अक्टूबर यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों की एज क्या रहेगी। तो मेल एंड फीमेल आप किसी भी राज्य से हो, आपकी एज रहने वाली है जनरल की 18 से 25, मेल हो चाहे फीमेल हो। ओबीसी की 18 से 28 और यहाँ पे एससी एसटी की 18 से 30 आपकी रहने वाली है। आप चाहे जिस राज्य से यहाँ पे बिलोंग करते हो, आप लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हो। और आप लोगों को महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों की अगर आप लोग जिस कैटेगरी में आते हो वही कैटेगरी यहाँ पे आप लोग दिल्ली पुलिस में आओगे। चाहे आप लोग जिस राज्य में रहते हो, अब कोई बच्चा है वो कहेगा कि मैं दिल्ली से बाहर रहता हूँ तो क्या मैं जनरल में काउंट होऊंगा का, तो नहीं, आप लोग जिस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी में दिल्ली पुलिस में काउंट होगे। तो आप लोग टेंशन मत लेना। अगर आप लोगों की यहाँ पे जनरल की एज 18 से 25 है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो। अगर आप लोगों की यहाँ पे 18 से 28 है, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो इसका फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप भारत में कहीं पे भी रहते हो, किसी भी राज्य में। अगर आप लोग एससी एसटी में आते हो तो 18 से 30 ईयर है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। तो ये वाला आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी और दे देता हूँ। तो आप लोगों का यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कैलेंडर आ गया है, लेकिन उसमें जो पोस्ट है वो टोटल आप लोगों की पोस्ट नहीं बताई गई हैं। लेकिन आप लोगों की जो पोस्ट है वो 6 से 7 हज़ार पोस्ट आती हैं, ये आप लोगों की कंफर्म है। और उसकी आधी यहाँ पे आप लोगों की महिलाओं की रहती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो आप लोगों का सीबीई होता है। सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहले आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद में आप लोगों का फिजिकल होता है, इसके बाद में आप लोगों का मेडिकल और आप लोगों की फाइनल जो कट ऑफ है वो लग जाती है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों को एज के बारे में जैसा कि बताया, तो मैं आप कैटेगरी वाइज बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे एससी एसटी है तो आप लोगों की 5 साल की छूट, ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट। अगर आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया एज के बारे में, तो उसमें आप लोग काउंट कर लेना, ये जो भी आप लोगों की कैटेगरी है तो इसमें आप लोग काउंट कर लेना। और आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ कि एज आप लोगों की कब से काउंट होती है। तो आप लोगों को अगर ये वैकेंसी जनवरी जनवरी और जून के बीच में आती है तो आप लोगों की 1 जनवरी से एज काउंट होती है। अगर आप लोगों की यहाँ पे अगर आप लोगों की यहाँ पे जुलाई से दिसंबर के बीच में आप लोगों की आती है तो ये 1 जुलाई से एज काउंट होती है। तो आप लोग देख लेना। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी है, वैसे भी आप लोगों को एज बता दी है कि आप लोगों की एज लिमिट क्या रहती है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप लोगों के पास यहाँ पे LMV यानी आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
और आप लोग जो बच्चे ड्राइवर का दिल्ली पुलिस के अंदर फॉर्म भरेंगे तो उनके पास यहाँ पे हाईवे लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो आपके पास यहाँ पे LMV होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा क्योंकि ये मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है, तो मेल के लिए केवल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फीमेल के लिए नहीं चाहिए। फीमेल के लिए चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट और मेल के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला आप लोगों को चलेगा। तो ये आप लोगों का रहता है। मेल के लिए अगर आप लोग कांस्टेबल का फॉर्म भरोगे तो मेल के लिए आप लोगों का लाइसेंस होना चाहिए, LMV होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेल कैंडिडेट मस्ट पास ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV मोटरसाइकिल और कार, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो या फिर कार वाला हो, दोनों चलने वाला। यहाँ पे PE और MT यहाँ पे लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप लोगों का जब फिजिकल होगा इसका दिल्ली पुलिस का, तो उस टाइम आपका लाइसेंस मांगा जाएगा और आप लोगों का ये जो लाइट होता है लाइट लाइसेंस चलेगा, लर्नर यहाँ पे लाइसेंस नहीं चलेगा। तो ये आप लोगों को बताया गया है। और लाइसेंस जो लगता है वो केवल मेल कैंडिडेट का लगता है, फीमेल का नहीं लगता है। और आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट अपना सेंट्रल का बनवा लेना। और जो बच्चे जो दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो वो आप लोग हाईवे लाइसेंस अपना बनवा लेना। तो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों के पास यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट होता है तो उनको यहाँ पे नंबर मिलते हैं। मान लो आप लोगों का यहाँ पे 100 नंबर का मान लो आप लोगों का पेपर होता है, तो उसमें आप लोग NCC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। NCC B सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, NCC A सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की जो फीस है, अगर आप लोग यहाँ पे जनरल से बिलोंग करते हो UR और आप OBC से बिलोंग करते हो तो आप लोगों की फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये है। अगर आप लोग यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हो और आप लोग SC और ST और यहाँ पे एक सर्विसमैन की यहाँ पे फ्री यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं, कोई भी फीस नहीं लगती है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए फ्री है और जो बच्चे यहाँ पे SC ST कैंडिडेट हैं उनकी भी यहाँ पे फीस यहाँ पे फ्री होती है। तो एग्ज़ाम में क्या क्या आता है तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जनरल नॉलेज करंट अफेयर आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर और आपका यहाँ पे मैथ आपका 15 नंबर 15 क्वेश्चन 15 नंबर। और आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउज़र, ये भी आप लोगों का कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। यानी कि आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। और आप लोगों को जो हल करने का समय मिलता है वो 90 मिनट मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया। अब आप लोगों का जो फिजिकल होता है वो फिजिकल कैसे होता है तो यहाँ पे आप लोग देख लो। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल होता है, एज आपकी अगर आप लोगों की एज के हिसाब से होता है, अगर आप लोग 30 ईयर से नीचे हो तो आप लोगों को 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट, हाई जंप आपको यहाँ पे 3 फीट 9 इंच आप लोगों को हाई जंप करना। अगर आप लोगों की यहाँ पे एज 30 से 40 के बीच में है तो 60 मिनट आपको मिलेंगे 1600 मीटर रनिंग करने में। 13 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप यहाँ पे 3 फीट 6 इंच यहाँ पे हाई जंप करना होगा। अगर आप लोगों की एज यहाँ पे 40 ईयर से अधिक है तो यहाँ पे 8 मिनट मिलेंगे और 12 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप यहाँ पे 3 फीट 3 इंच यहाँ पे करना होता है। तो ये आप लोगों का मेल कैंडिडेट का रहता है। यहीं पे फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोगों को यहाँ पे एज आपकी 30 से नीचे है तो आप लोगों को 8 मिनट मिलते हैं 1600 मीटर रनिंग करने में। लॉन्ग जंप यहाँ पे 10 फीट और हाई जंप आपका यहाँ पे 3 फीट होता है। तो ये एज के हिसाब से होता है, ये आप लोग देख लेना। और इसमें आप लोगों का 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग और हाई जंप में।
और इसमें भी आप लोगों को लॉन्ग और हाई जंप में 3 चांस मिलते हैं, तो आप लोग ये देख लेना। मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होती है। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर है, और आपको जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट मिलती है, तो आप लोग देख लेना। और यहाँ पे जो महिलाओं की यहाँ पे हाइट है वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है, और जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की इसमें भी छूट मिलती है। तो ये आप लोग कैटेगरी वाइज देख लेना कि हाइट में वैसे कितनी छूट है। तो मैंने आपको बता दी है कि 170 सेंटीमीटर लड़कों की और महिलाओं की यहाँ पे 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी जाती है। तो सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना या कमेंट कर देना। यहाँ पे जो फ़ोटो आप लोगों की जब ऑनलाइन आप लोग भरते हो तो आप लोगों की फ़ोटो किस तरीके से होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सबसे ऊपर है यही सबसे सही है। ये आप लोगों की यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा कलर है, और ये आप लोगों की बिलर है। ये टोपी नहीं होना चाहिए, तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये केवल ऊपर वाली ही फ़ोटो आपकी यहाँ पे मान रहेगी। तो ये सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, जय हिंद।